दोस्तों, दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानी में आप लोगों का स्वागत है। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने होटल के बाहर जाने के लिए निकला। मैं चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा तो देखा चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद मुझे थोड़ा सा जाने में देर हो गई थी, इसलिए चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैं आगे के होटल की ओर जा ही रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे हैं। बच्चों की हालत बहुत ही खराब और कमज़ोर नज़र आ रही थी। कमज़ोरी के कारण अस्थि पंजर भी साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए अपने बड़े भाई को खाने के लिए कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही खाने के लिए भोजन, जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल हुए जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में कदम से ठहर से गए थे। मानो इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देख मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देखकर मेरी भूख तो खत्म हो गई थी। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर जैसे ही मेरे कदम आगे बढ़ाए तो मन में एक विचार आया कि कितना कंजूस हूँ मैं। आजकल 10 रुपये में आता ही क्या है। आजकल के ज़माने में एक चाय तक भी ढंग की नहीं मिलती है 10 रुपये में। तो मुझे खुद पे भी शर्म आई और मैं वापस लौटा। मैंने मासूम से देखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े से असमंजस में थे। मैंने फिर से कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और उन दोनों बच्चों को भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें आप खिला दीजिए, पैसे मैं दूंगा। मेरी बातें सुनकर होटल वाले ने थोड़ा सा मुझे आश्चर्य से देखा और उसकी आंखों में जो उसने बच्चों के साथ बर्ताव किया था उसके लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे तो उनके चेहरे की खुशी देख मेरे चेहरे पे स्माइल सी आ गई। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दोनों बच्चों को देख अपना बचपन भी आ गया था। ये मानो कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई है आज तो। ऐसा अपना आप दिल खुश हो गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उनसे 2 रुपये का शैम्पू लेकर हेड पंप के पास जा कर के नहा लेना और फिर दोपहर और शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे मुझे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा सा उनके बारे में सोचकर दुखी भी हो रहा था। रास्ते में एक मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुपचाप बैठ कर के सब कुछ देख सकते हैं? आज हमारे आसपास में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाना और एक पल के लिए उनको खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा है और ना ही उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, ना ही उनके पास रहने के लिए कोई घर है। जहाँ पे इस तरह के बच्चे आपको देखें तो आप लोग भी उनकी मदद ज़रूर करना। और मैं भगवान से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान ज़रूर आप ऐसे लोगों की मदद कीजिए। तो आप लोग भी ऐसे जो भी दिखें हो सके उतनी मदद ज़रूर करना। आप लोगों को जो खुशी मिलेगी बस उस खुशी का ये मानो कि वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना।
ऐसी ही मज़ेदार और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर के आएँ। और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही कहानी के साथ आप लोगों से।